नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया फील्ड ऑफिसर का ऑफिशियल सिलेबस जारी हो चुका है। तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हुए हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं फिल कर सकते हैं। जानेंगे ऑफिशियल सोर्स के माध्यम से कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं रबर बोर्ड फील्ड ऑफिसर के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में। इसके अलावा बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं या नहीं है इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रबर बोर्ड सिलेक्शन ऑफ फील्ड ऑफिसर, यहाँ पे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि आपको रबर बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या इसकी पीडीएफ आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर मिल जाएगी, वहां से जाकर के भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका जो है कि जो बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और जो जो इक्विवेलेंट वाले हैं वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं फिल कर सकते हैं। तो यही इसमें कहा गया है, अगर आपकी डिग्री यूजीसी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, अटैच्ड है, और आप जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके अलावा अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्रियां हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है बेसिकली आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर के बारे में। अगर बात की जाए कि बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि जिनका परसुइंग है, यानी कि जो अभी लास्ट ईयर में है या आपका थर्ड ईयर में है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन आ स्टूडेंट अंडर गोइंग दी बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी बॉटनी अप्लाई फॉर द पोस्ट। अगर आप परस्यू कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी बॉटनी तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री एग्रीकल्चर में और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बॉटनी में पूरी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन में एक बात और मेंशन थी कि जिनके पास जो है आपका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट का जो ऑफिशियल सोर्स है, ऑफिशियल जानकारी है इसमें आ चुकी है। तो एक गुड न्यूज़ है बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, अगर आप हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे नंबर 16 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैन आ स्टूडेंट हैविंग अ डिग्री अदर देन बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी बॉटनी इज एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल बीएससी हॉर्टिकल्चर ईटीसी। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर आपका इक्विवेलेंट में आता है, और ऑफिशियल जानकारी के माध्यम से यहाँ पे यस बोला गया है। अगर आपके पास बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हॉर्टिकल्चर के कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट को जॉब दिलवाने के लिए और हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट की जॉब की अपडेट्स के लिए टाइम टाइम पे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहता है। तो अगर आप हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएट हैं तो आप रबर बोर्ड फील्ड ऑफिसर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये ऑफिशियली रबर बोर्ड के द्वारा बोल दिया गया है। यहाँ पे देखिए यस लिखा हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो पहले बात करेंगे, आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। फिर क्या है, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना है आपको, 100 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे आपके। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 1 नंबर कटेगा, और जिसको आप छोड़ देंगे उसका आपका कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आपका बात कर लेते हैं। इसके बाद जो
और जानकारी है उसको एक बार देख लेते हैं। तो और जानकारी यहाँ पे दी हुई है सिलेबस को लेकर के। अगर बात की जाए सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस ये आपका ऑफिशियल सिलेबस जो है नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, इसको आप देख सकते हैं। बैचलर्स डिग्री लेवल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बेसिकली आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, प्लांटेशन क्राफ्ट, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना है, ये एग्रीकल्चर का है। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री लेवल सब्जेक्ट जिसमें आपका बॉटनी आता है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना रहेगा, प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस अलग अलग है, ये पूरा जो आपका सिलेबस है चाहे वो बॉटनी का हो या एग्रीकल्चर का हो, दोनों को मिला करके आपके 100 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों को मिला करके आपके 100 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आपको दोनों पढ़ने हैं। तो ये आपका कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस हो गया। इसके बाद यहाँ पे निगेटिव मार्किंग पेपर में है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। इसके अलावा नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट बात है कि आपका जो पेपर रहेगा, पेपर में जो करंट अफेयर है वो भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर और बॉटनी का जो करंट अफेयर है वो भी पेपर में आ सकता है, तो वो भी आपको कवर करना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो और जानकारी दी हुई है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसके बाद अब आपका हम बात कर लेते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो तैयारी के लिए आप सभी को ये कंप्लीट कोर्स हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर मिल जाएगा, आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपका रबर बोल्ड फील्ड ऑफिसर का कंप्लीट सिलेबस कवर्ड रहेगा। आपको प्रिंटेबल ई बुक मिलेगी जिसको आप प्रिंट कर पाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, ये ई बुक आपको अलग से नहीं मिलेगी, आपको ये कोर्स बाई करना पड़ेगा और कोर्स की कॉस्ट पड़ेगी आपको 799 रुपीज़। इस कोर्स में ही आपको ये ई बुक मिलेगी, प्रिंटेबल रहेगी, अलग से आपको ई बुक हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको ये कोर्स बाई करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम में ई बुक रहेगी। इसके अलावा 10+ मॉक टेस्ट भी आपको इस पैक में मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपके पिछले 2 एग्जाम हुए हैं उनके पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा इस बैच के माध्यम से। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर डेली आपको करंट अफेयर मिलेगा। इसके अलावा आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस बैच को आप बाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं, वहां जाकर के आप ये कोर्स ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट हॉर्टिकल्चर से हैं, अगर आपके कोई जो है फ्रेंड हैं हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और उनसे इस फॉर्म को फिल करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ऑफिशियली रबर बोर्ड ने बोल दिया है। रबर बोर्ड की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये आपकी रबर बोर्ड की जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसके माध्यम से कंफर्म हो गया है कि आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।